हाँ बे बोलिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान बोलो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द है, इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया गा है, गी है। गा गी गे। जैसे जैसे वह खेलेगा का तुम सो गए। चलिए बैठ जाओ। चलिए अनीश चौधरी पुनः खड़े हो जाओ। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताइए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा है, आदि शब्द है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया गा है। जैसे वो जाता है। आराम से बोला करो। चलिए देवा आप बोलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। जिस हिंदी वाक्य अंत में आ उ ई तथा ती थे आदि शब्द है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया डिड है। चलिए बैठ जाओ। चलिए आशीष आप बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। इत्यादि शब्द है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया डू है। जैसे वह सोता है, वो खेलेगा। चलो जी बैठ जाइए। आप चलो जी सुंदरम आप बोलो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए तथा था थी थे आए, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया विल सेल है। इसकी सहायक क्रिया डिड है। क्या है? चलिए बैठ जाओ। चलिए आदर्श कुशवाहा आप बोलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान बोलो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, आए, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया विल है। चलिए याद नहीं किए हो, गलत। आप खड़े हो जाओ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताइए। पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है इत्यादि शब्द है, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया विल से है। हाँ सुने आप, ये हुआ। चलिए बैठ जाओ। चलो खुशी आप बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया डज डू है। जैसे वह घर जाएगा। तातिया रहल बा। वह घर जाता है। वह घर जाता है, वे स्नान करते हैं, मैं आम खाता हूँ। लास्ट में ताती आना चाहिए ना। चलिए बैठ जाओ। चलिए निधि ये क्या इस समय देख कर बताओगे तो होगा, बड़ी मार मारेंगे। याद करके आओ ना तो। बोलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गाड़ी होगा, रहे, तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया विल सिल है। जैसे राम स्कूल जाएगा। वैसे की चलो बैठो। चलिए शिवानी खड़े हो, याद करके आई है। बोलो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बोलिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा आ ई ए आए तथा गा था थी थे आए, तो उसे इत्यादि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया इसकी सहायक क्रिया क्या है? डिड है। चलिए थोड़ा सही से याद करिए। चलो जी रेखा आप बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। जिस हिंदी के वाक्य में अंत में आ है, ई है, ए है। दो बच्चे याद करके ना, ये भी याद नहीं किए। हाँ जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आय उसे क्या बोलते हैं हम? इसकी सहायक क्रिया क्या है? हाँ तो इसे बाबू सही से याद कर लो। जब याद कर लेंगे तभी अनुवाद बनाने आएगा। चाहे कहीं देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये
सहायक क्रिया किस टेंस की है, कोई पूछेगा तो बता देंगे कि नहीं किस टेंस का है। ठीक है, इसलिए इसको सही तरीके से याद कर लो। ठीक है ना। ठीक है। चलिए आगे, अब अनुवाद लिखिए आप लोग। बोले, लिखो। वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। राम किताब नहीं पढ़ता है। राम किताब नहीं पढ़ता है। क्या तुम सेब खाते हो? क्या तुम सेब खाते हो? वे लोग स्नान नहीं करते हैं। मेरे पिताजी पूजा करते हैं। गया। तुम लोग कहाँ रहते हो? कितना हुआ? चलिए बनाइए। थैंक यू।